और दिल्ली से खबर है, राज्य में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिए अहम आदेश। राजस्थान सरकार विशेष रूप से इस बात का पेश करे जवाब। 22 फरवरी 2018 की एफएसआई रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की। इस रिपोर्ट में अरावली में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान की गई थी। 19 फरवरी 2010 के आदेश की पालना में भी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर जवाब पेश करने के आदेश 25 अगस्त और 25 अक्टूबर 2010 को रिपोर्ट दी गई थी। राजस्थान को राज्य में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अहम आदेश दिए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की। राज्य में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम आदेश दिए, फटकार लगाई। राजस्थान सरकार विशेष रूप से इस बात का जवाब पेश करे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से। 22 फरवरी 2018 की एफएसआई रिपोर्ट में क्या है, इसका जवाब पेश करे, उस पर क्या कार्रवाई की। इस रिपोर्ट में अरावली में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान की गई थी। अब रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। 19 फरवरी 2010 के आदेश की पालना में भी। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निजाम, प्रदेश सरकार को, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। बिल्कुल, देखिए कि इस समय जिस तरीके से राजस्थान में अवैध खनन, खासतौर से अरावली क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन है, उसको लेकर पिछले समय में सीसी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी। उस रिपोर्ट पे लगातार सुनवाई हुई। 9 मई को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इसमें निर्देश जारी किए थे, आदेश भी दिए थे, लेकिन उसका विस्तृत आदेश जो है वो सामने नहीं आया था। अब वो विस्तृत आदेश सामने आ गया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से, एक तरह से कहें तो, कई निर्देश जारी किए हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं अवैध खनन को लेकर राजस्थान में, उन सभी की आदेश की पालना सरकार को करनी होगी और उसको लेकर वो रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही जो कैग और सीईसी की ओर से जो रिपोर्टें पेश की गई थी, राजस्थान सरकार के साथ साझा की गई, उन पे क्या कार्रवाई अब तक राजस्थान सरकार ने की है, वो हलफनामा पेश करना होगा। इसके साथ ही राजस्थान सरकार को ये बताना होगा कि अब तक उसने क्या कानून बनाए हैं राजस्थान में और कितने मुकदमे किए हैं, अब तक क्या गतिविधियों पे उसने कार्रवाई की है, अब तक क्या रिकवरी की है। इसके साथ ही ये भी पेश करना होगा कि उसने कितने मुकदमे किए हैं इस मामले में और कितनी रिकवरी की है। इसके साथ ही जो 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे की रिपोर्ट दी थी राजस्थान सरकार को, उस पे क्या कार्रवाई की है, उन पे भी डिटेल जानकारी जो है एफिडेविट के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना होगा। अब इस पूरे मामले में देखिए कि एक बड़ा बिंदु लीगल का सामने आया था कि जो पर्वत की पहाड़ी है और जो श्रेणियां यानी जो पहाड़ी के नीचे का जो क्षेत्र है फैला हुआ, उसमें अवैध खनन हो रहे हैं और उसको खनन हो रहे हैं। जो वेद खनन और अवैध खनन, तो वेद खनन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं लगाई, क्योंकि इसमें राजस्थान सरकार की एक दलील थी कि इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी राजस्थान में। तो उस बिंदु को जरूर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान भी हो, इसलिए वेद जो खनन है वो अभी रोक नहीं लगाई। लेकिन अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा विस्तृत निर्देश दिया। इसके साथ ही एक कमेटी भी बनाई है जो ये तय करेगी कि किस तरीके से अरावली में जो श्रेणी है और पर्वत कौन सा है, यानी कि पहाड़ी कौन सी है और उसकी श्रेणियां कौन सी है, वो सारा डिस्क्राइब जो है अगले 2 महीने के अंदर करके उसकी पूरी परिभाषा तैयार करके देनी होगी। क्योंकि अब तक पूरे देश में, हिंदुस्तान में अगर कहें पूरे देश में, पर्वत और श्रेणियों की जो परिभाषा चल रही है वो 100 मीटर की चल रही है। एक पहाड़ के नीचे का 100 मीटर का जो एरिया है, वहां तक का पूरा क्षेत्र जो है उस पहाड़ी और पहाड़ी का जो श्रेणी है वो मानी जाती है। तो उसके तहत कई चीजें जो अभी वैध हैं वो भी अवैध हो जाती है। तो इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर वो बहुत सख्त है। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान सरकार की एक दलील की वजह से पूरा बैन लगने से रुक गया है। ठीक है, शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए। वैध और अवैध खनन को अभी नहीं रोका है, लेकिन अवैध खनन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, कड़ी फटकार लगाई है। वैध खनन के लिए राज्य सरकार ने कहा था कि अगर वैध खनन को रोका गया तो लाखों लोग, लाखों मजदूर, लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल वैध खनन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन अवैध खनन पर अब जवाब मांगा है, आदेश दे दिए हैं और कह दिया है राज्य सरकार से तुरंत जवाब पेश करें।